हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज के थर्ड पार्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एवरेज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो उसका यूज एवरेज में कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस टॉपिक को करने से पहले ये जो टर्म लिखा है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी कोई सीरीज या जब भी कोई नंबर, जैसे कि मान लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। जब भी कोई नंबर लगातार लिखे हों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हों, अगर उन नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहे तो वो हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, या उस सीरीज को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12, डैश 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 डैश। इसमें देखते हैं सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, 2 2 है। तो ये जो सीरीज़ लिखी है ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है, और ये सीरीज़ इवन नंबर की बनी है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की सीरीज़ है। अब इसी तरीके से हम लोग एक और सीरीज़ लेते हैं। और ये जो सीरीज़ है, जैसे कि हम लोग लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, डैश डैश डैश। इसमें भी डिफरेंस 2 का है, तो ये भी हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। जैसे कि सीरीज की बात करते हैं 11, 15, 19, 23, 27, डैश डैश डैश। इसमें 4 का अंतर है, तो सभी टर्म के बीच जो डिफरेंस है सेम हो तो वो सीरीज जो है ना हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो चलिए बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि ए, और या ये चीज़ बताना आप, जब भी आपका ये लिखें नंबर, ये 11, 15, 19, 23, 27 और भी ये नंबर आगे तक दिए जा सकते हैं। तो आपसे कहा जाए कि इनका सभी का जो सम है वो बताइए, तो इस चीज़ को कैसे निकालेंगे, या यही कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का सभी का नंबर सम बताइए। तो कैसे बताएंगे, या इससे भी कई ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे तब वो सम आप कैसे निकालेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने पहले से लिख रखा है कि हमारे पास दो सीरीज़ हैं, सॉरी एक सीरीज़ है ये वाली S1। पहले इसको इधर देखते हैं। इसका पहला टर्म क्या हुआ, A, फिर दूसरा हो गया 2D, सॉरी यहाँ पर D 2D नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर केवल D होना चाहिए था, और यहाँ पर आपका 2D होना चाहिए था। ठीक, तो करेक्ट हो गया है।
तो लेते हैं, देखिए अपनी पहली सीरीज, एक सीरीज है जिसको हमने एस एन बोला है, उसका पहला टर्म ए है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, और ये सीरीज डैश डैश चलती चलती आपकी एन टर्म तक जा रही है। देखिए यहाँ पर n-1 क्यों लिखा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर 1 था तो हमने d को n-1 यानी कि एक कम लिखा है। यहाँ पर अगर हमारा सेकेंड टर्म 2 है तो यहाँ पर d 1 है। यहाँ पर थर्ड टर्म में जो है ना, थर्ड टर्म में एक कम होता है यानी 2d, फोर्थ टर्म में 3d होगा, फिफ्थ टर्म में 4d होगा। तो इसीलिए nth टर्म जो होगा हमारा वो n-d होगा। तो ये सीरीज़ Sn पहली लिखी, और ये जो दूसरी सीरीज़ यहाँ लिखी है ये जस्ट ऊपर वाले की रिवर्स लिखी है, यानी कि इसका जो पहला टर्म है वो a प्लस n-d है, जो इसका लास्ट टर्म था वो इसका फर्स्ट टर्म हो गया, इसका सेकेंड टर्म ये हो गया और थर्ड टर्म ये, और ये सीरीज चलती चलती आपकी जो लास्ट टर्म होगा वो ए होगा ये, और जो पहले वाली सीरीज थी उसका फर्स्ट टर्म ए था, इसका लास्ट टर्म ए है। तो ये जो सीरीज़ लिखी है इसका मैंने आपको बता दिया, ये एक दूसरे की रिवर्स है। अब चलते हैं कि जो हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना है उसको क्या कैसे यूज़ करते हैं। देखिए अब कुछ नहीं किया है कि जो आपके जो ये वाला S और ये वाला S जो है ना, दोनों, इन दोनों सीरीज़ को हमने आपस में ऐड कर दिया है। जब इनको और इनको ऐड किया है तो ये 2S हो गई, और जब इसको ऐड किया, ये इसका पहला टर्म और इसका ये वाला पूरा टर्म पहला, इसको जब ऐड किया तो ये 2a प्लस n-d हो गई। ये देखो, जब हमने इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म ऐड किया तो ये वाला इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ कि 2a n-d। ऐसे ही हमने लास्ट सभी ऐड किए हैं, तो लास्ट टर्म भी हमारा क्या हो गया 2a n-d। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि कोई भी सीरीज़ हो और उस सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो उसका फर्स्ट टर्म, उन दोनों सीरीज़ का फर्स्ट टर्म, और चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, चाहे लास्ट टर्म, चाहे मिडिल टर्म हो, सभी का जो सम है वो सेम आएगा। ठीक, यहाँ से एक चीज़ आपने नोटिस की है। अब चलिए, ये चीज़ हो गई। अब देखेंगे कि 2s हमारा इक्वल टू कितना आ गया, ये। अब ये जो आपका है 2a प्लस n-d, ये आपका n बार होगा, मतलब n टाइम्स रिपीट हुआ है तो इसका इंटू n से कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। अब जो ये वाला 2 था इसको अपॉन में ले आए तो ये हमारा जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ द सीरीज। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा रखा होगा कि जो सीरीज, जब भी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है उसका जो सम होता है यानी Sn होता है, वो आपको ये दिया जाता है 2a प्लस n-1d, ये दिया जाता है। और एक और आपको बताया जाता है कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। ये दो फार्मूले होते हैं, तो इसका हमने बता दिया ये कैसे आ गया। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो देखिए, जो आपका फॉर्मूला आया था, क्या आया था, Sn इक्वल टू n अपॉन 2
ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ठीक, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ये 2 है ना, ये a लिख लेते हैं हम लोग और a अलग, दोनों अलग a कर लेते हैं और n-1 d n/2। ठीक, अब आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो टर्म था हमारा, ये जो फर्स्ट टर्म था और ये जो वाला टर्म है ये हमारा लास्ट टर्म है। तो फॉर्मूला हमारा बन गया है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे और n/2। तो जो आपको 10th में दोनों फार्मूला दे रखे थे उनको हमने प्रूव कर दिया है। अब देखते हैं कि ये हमारे एवरेज में किस तरीके से यूज़फुल है। देखिए, आपको जब भी एवरेज निकालना होता है तो जब आपको ये सीरीज जब दी जाएंगी तो जब आप एवरेज जानते हैं तो सम ऑफ सीरीज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपने पढ़ा है इसमें बेसिक में, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम जानते हैं आप, क्या हो गया आपका n। ठीक, n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करेंगे और लास्ट टर्म को l से, प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये हो गया सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने n जो n टर्म है ना उनके लिए निकाला, यानी कि nth टर्म आपका, nth टर्म नहीं, n से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो n से और एक ये n गया, तो हमारा जो फाइनल जो आया है रिज़ल्ट वो क्या आया कि जब भी हमें किसी सीरीज का, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ का एवरेज निकालना हो तो उसका हम लोग जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। चलिए अब कोई एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सीरीज है 1 2 3 4 5, ये सीरीज़ है हमारे पास। अब इस सीरीज़ में हमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज। तो इसका एवरेज जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए थे। फॉर्मूला क्या, पहले बेसिक से करते हैं हम लोग। 9 12 15 सॉरी 14 1 15, 15/3 15/5, तो हमारा जो एवरेज आया वो 3 आ गया। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ दे रखी हो उसका एवरेज जो है ना कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड करेंगे जो कि 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 जो हो गया 3। ठीक, तो ये था कि जब भी सीरीज़ दे रखी तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी होती हैं एपी की, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी आपके एपी में नंबर ऑफ टर्म जो है ना ऑड हो, इसका नंबर ऑफ टर्म इन एपी ऑड हो तो उसका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा। क्या है कहने का मतलब
आइए समझते हैं। जैसे हमने पीछे एग्जांपल जो लिया था कि 1 2 3 4 5, ये इसका इन सभी का एवरेज निकालना है। ये सब नंबर है, इनको सम करके फिर आपको एवरेज निकालना है। तो एपी की जब सीरीज हो तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी नंबर ऑफ टर्म ऑड हों तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वही आपका एवरेज होता है। तो यहाँ एवरेज जो है ना वो 3 हो गया है। ठीक, या आप कोई और सीरीज भी ले सकते हैं, जैसे कि 35 39 43 47 51, या कुछ भी हो सकता हो आगे। तो इसमें हमने बताया है कि अब इसका एवरेज जब आपको फाइंड करना हो तो इसमें आपको ये तो ज़रूरत करने की नहीं बिल्कुल है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ऐड करके उसके डिवाइड कर दें 2। ये करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि एपी की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसका मिडिल टर्म होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो 43 हमारा एवरेज हो गया है। अब ये तो बात हो गई कि जब हमारी ऑड सीरीज़ हो, मतलब कि उस सीरीज़ में ऑड नंबर ऑफ टर्म हो। अब जब हमारे सीरीज़ में ऑड ना हो के इवन टर्म दिए हुए हों तो तब क्या करते हैं, तब जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4, इस सीरीज़ का एवरेज क्या होता है मालूम है। ये तो आपका यूनिवर्सल रूल है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, इसका मतलब 2.5 इसका एवरेज हो गया। लेकिन जो आपको एक जैसे कि उसमें मिडिल टर्म होता था तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो दो मिडिल टर्म होंगे दो, उनका जो एवरेज होगा, इनका एवरेज क्या है 2.5, तो यही पूरी सीरीज़ का एवरेज होगा। तो नंबर ऑफ ऑड और नंबर ऑफ इवन के लिए आप लोग जान चुके हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कभी भी आपके सीरीज़ है, जैसे कि 1 2 3 4 4 और 5, यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज क्या हुआ, इसका तो 1 हुआ। अब इन दोनों का एवरेज क्या हुआ 1.5। अब इन 3 का एवरेज क्या हुआ 2, और इन 4 का क्या हुआ 4 का 2.5। ठीक, अब यहाँ से हमें एक चीज़ आपको बतानी है कि जब भी कोई एपी या कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है तो वो हमेशा अगर उसका अगला टर्म ऐड किया जाए तो वो कितना उसका एवरेज बढ़ेगा, तो उसका एवरेज हर एक नंबर ऐड करने पर 0.5 बढ़ता है। अगर हम 2 नंबर ऐड करते हैं तो 1 बढ़ेगा, अगर हम 3 टर्म ऐड करते हैं तो 1.5 बढ़ेगा। क्या कहा फिर बताते हैं कि जब भी जैसे मान लेते हैं कोई 5 टर्म है और उनका एवरेज आपको कुछ दे रखा है, आपसे कह दिया जाए कि इन 5 के बाद के जो 2 नंबर हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो जो एवरेज होगा वो कितना बढ़ेगा। तो जब भी आपकी जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो यानी नेचुरल नंबर की जो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो अगर उसका जो नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे या नेक्स्ट 2 टर्म ऐड करेंगे या नेक्स्ट 3 टर्म ऐड करेंगे तो कितना बढ़ेगा, तो हर एक नंबर ऐड करने पर 0.5 बढ़ेगा। अब उसके बाद आप जितने भी नंबर बढ़ाएं तो उसका मल्टीपल कर दें 0.5 में, और
उतना एवरेज ओवरऑल बढ़ जाएगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब यही रूल इवन देखते हैं। इवन पे जो हमारे इवन की सीरीज होती है 6, 8 और 10, 4, 6, 8, 10। ठीक, देखिए अब इसका एवरेज क्या हुआ, इसका एवरेज क्या होगा, 2 ही रहेगा। इनका एवरेज 3, इनका एवरेज 4, इनका एवरेज 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक इनका एवरेज 5। स्पेस कम है थोड़ी सी, 5, और इनका एवरेज 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी इवन नंबर की जो सीरीज है, अगर उसमें कोई एक नंबर इंक्लूड किया जा रहा है तो हर एक नंबर इंक्लूड करने पर आपका जो एवरेज होगा वो एक इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी इवन नंबर की जो एपी होगी, अगर उसमें आपको अगले नंबर जब जोड़ने हों, जैसे कि अगर मेरे को इसमें 12 है, उसको अगर हम ऐड कर दें, यानी नेक्स्ट इवन नंबर अगर हम ऐड कर दें तो इसका एवरेज कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक एवरेज आपका 6 था, इस सीरीज का पूरा 6 था। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा एवरेज जो है ना वो 7 हो जाएगा। अब आते हैं ऑड के लिए। 1, 3, 5, 7, 9, इनका इसका पहले का एवरेज, ये इन दोनों का एवरेज 2, इसका एवरेज 3 और इसका एवरेज 4 हो जाएगा जब इन सभी को जोड़ें। अब इसको आपको जोड़ना है तो आपका एवरेज 5 हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है, जब भी आपकी ऑड नंबर की जब सीरीज हो और उसमें आपको नेक्स्ट नंबर जब जोड़ना हो तो आप एवरेज में एक एवरेज का इंक्रीमेंट होगा एक नंबर इंक्रीज करने पर। तो कंक्लूज़न क्या हुआ, जब भी हमारा कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ हो जिसमें जो डिफरेंस है वो 1 का हो, अगर उसका नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट 5 या नेक्स्ट 10 जब भी जोड़ेंगे तो एवरेज में क्या चेंज होगा, तो एवरेज में एक नंबर जोड़ने पर 0.5 का हो रहा है चेंज, तो हम 10 का पूछा गया है तो 5 का चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से इवन में क्या होता है, इवन में जब अगला जोड़ेंगे एक जोड़ने पर एक का एवरेज इंक्रीज होता है, ऑड में भी अगला एक नंबर जोड़ने में एक इंक्रीमेंट होता है। तो ये था कुछ एपी के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। अब इसमें हम 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है आपका कि जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर हैं 5, 7, 18 और इनका एवरेज जो है ना वो 10 है। तो अब हम से कहा जाता है क्वेश्चन में कि हमने अगर इन सभी में 2-2 ऐड कर दिए, 2-2 ऐड करने के बाद अब इनके एवरेज में या एवरेज कितना हो जाएगा। तो जब भी आप 2-2 ऐड करेंगे तो एवरेज में भी 2 का चेंज आ जाएगा। ठीक, कैसे आता है देखिए, ये नंबर आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। सम करने के बाद डिवाइड बाय 3 करेंगे और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 20। यहाँ 20
तो सम आ गया आपका 36, एवरेज आ गया 12। अब ऐसे ही हमारे जो नंबर हैं 5, 7, 18 है। अगर इस बार हम इसमें दो दो नंबर सम में से कटा दें तो एवरेज में क्या चेंज होगा, तो एवरेज में जो चेंज आएगा वो 2 का आएगा, यानी कि 8 जो है ना आपका एवरेज हो जाएगा। अब नंबर क्या थे हमारे 5, घटाने के बाद ये नंबर जो हो जाएगा 3, ये 7 था, ये 5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इनका जो सम होगा वो डिवाइड बाय 3, 8, 24, 24/3, 8 आपका एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि हमारा ये एवरेज जो है ना 7, 5, 7, 18 का जो एवरेज है वो आपका 10 है। अगर हम प्रत्येक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एवरेज में क्या चेंज आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा नंबर 10, ये 14, ये 36, इनका जो सम हो गया 40, 50, 60, 60/30, 3, एवरेज हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज में भी 2 का इंटू हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 7, 5, 18, इसका अगर एवरेज 10 है। अब इस प्रत्येक नंबर में हम लोग डिवाइड बाई 2 कर दे रहे हैं, सभी को डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से। तो जो हमारे नंबर आते हैं वो क्या आते हैं 2.5, और यह आ जाएगा 3.5, यह आ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 5, 1, 6, 6, 6, 42/3। तो ये जब करेंगे 43 तो 1, 4, सॉरी 1, 4 क्यों, 1 मिनट, ये हमारा कितना आ गया 2.5, और इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 3.5, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 9 आता है। आज कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 9 आएगा। तो अब जो इनका सम होगा वो कितना हो जाएगा 6 और 9, 15। ठीक, जब 15 हो गया तो एवरेज हमारा 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज में भी 2 का डिवाइड आया। तो अब यहाँ से हम कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि जब भी कोई नंबर का एवरेज आपको कुछ दे रखा है, अगर उन जो आपके नंबर दे रखे हैं उसमें कोई चेंजमेंट किया जाता है, उन सभी नंबर में अगर चेंजमेंट किया जाता है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन सभी नंबर में कुछ भी चेंज किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है या माइनस किया जा रहा है या मल्टीप्लाई किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है, तो एवरेज में भी वही चेंज होगा जो चेंज प्रत्येक नंबर में हो रहा है। तो ये था इसका कंक्लूज़न। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे कि अभी हमने आपको एपी में पढ़ाई थी कि ए, बी, सी और डी, ई, ये ऑड नंबर जब एपी में है या कॉन्जिक्यूटिव है तो इनका जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है, यानी कि सी। ठीक, यही आपका एवरेज हो गया ना। अब इस एवरेज को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है ये देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पे आते हैं। जैसे कि आपको जो इसका एवरेज जो है ना किस तरीके से लिखा जाता है, लिख सकते हैं हम लोग। तो एवरेज जो है ना a + 2, क्योंकि a में अगर हम +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब हम b में +1 करते हैं तो भी हमारा c आ जाएगा। और अगर हम लोग
डी में 1 माइनस कर दें तो सी आ जाएगा, ई में 2 माइनस कर दें तो भी सी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है आपकी तो आपका जो एवरेज होगा वो सी होगा। और सी को हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं, वो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ए बी सी डी कोई 5 नंबर हैं, उनका एवरेज क्या होगा, और आपको ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन दे रखा होगा और बाकी के कोई गलत ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग लेके जानी है कि जो हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा। और ये चीज़ वैलिड तब है जब आपकी एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है। ठीक, तो ये थी एवरेज की पूरी बेसिक थ्योरी। और इसके बाद अब आप लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या अगले पार्ट में। और उस पार्ट में हम लोग करेंगे अपने अगले चैप्टर को, जिसकी उस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर की थ्योरी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अपनी कमेंट में भी बताएं कि वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा सकें। थैंक यू।